नमस्कार प्यारे बच्चों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक्सरसाइज जो हमारी 3.3 चल रही थी उसका क्वेश्चन नंबर 5वें को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5वें में दिया है फॉर द मैट्रिक्स ए एंड बी, ए और बी के लिए आपको क्या करना है, वेरीफाई दैट। वेरीफाई करना है, किस बात को वेरीफाई करना है कि अगर हम ए का इंटू बी से करें और उसका निकालें ट्रांसपोज तो वो इक्वल आना चाहिए किसके, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। और वहां हमें बताया गया, क्या बताया है कि a बराबर दे रखा है आपको -143 और b इक्वल टू दे रखा है आपको -121। तो प्यारे बच्चों आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम हमारा है कि अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड चाहिए तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए ट्रांसपोज आप तभी निकालेंगे जब आपके पास क्या होगा, a का और b का मल्टीप्लाई। तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, सबसे पहला काम है यहाँ a का इंटू बी से करना। इसका मतलब a कितना दे रखा है, a दिया है हमें 1 -4 और ये 3, और इंटू करना है आपको किससे, b से। b दिया है आपको -1 2 और ये 1। प्यारे बच्चों ध्यान से देखें, हमने बताया था कि दो मैट्रिक्स का अगर आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले चेक करना होगा आपको क्या, कि अगर पहले मैट्रिक्स में अगर नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो किसके, नंबर ऑफ रोज के। मतलब पहली मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या और दूसरी में रो की संख्या अगर बराबर है तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हो, अन्यथा मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, पहले में कॉलम कितने हैं, केवल एक, दूसरे में रो कितनी है, केवल एक। इसका मतलब आपका मल्टीप्लाई हो सकता है। तो आइए पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करेंगे, इक्वल लगाएं, इधर ये लिखेंगे और ध्यान दें मैंने बताया था कि पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम के साथ किया जाता है। हमने देखा पहली रो में केवल एक एलिमेंट और पहले कॉलम में केवल एक एलिमेंट, तो केवल एक ही एलिमेंट का मल्टीप्लाई होगा। 1 का इंटू 1 से करेंगे तो आएगा आपका -1। जब पहली रो का पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाए तो फिर हम उसी रो का मल्टीप्लाई करते हैं अगले वाले कॉलम से। जब आप 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 जा 2। और जब आपका पहली रो का दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाए तो फिर हम क्या करते हैं, उसी रो का मल्टीप्लाई करते हैं तीसरे वाले कॉलम से। जब आप 1 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो कितना आएगा, 1। मतलब कहने का ये हुआ कि हमने पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से किया, ये आया, दूसरे कॉलम से किया, ये आया, तीसरे कॉलम से किया, ये आया। ऐसे ही अब हमें क्या करना है, सेकेंड रो का मल्टीप्लाई बिल्कुल पहले की तरह C1 से करें, फिर C2 से करें और उसके बाद में करें C3 से। तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, मैं -4 का मल्टीप्लाई -1 से करूंगा तो हो जाएगा 4, -1 का 2 से करूंगा तो -4 2 जा 8 और ऐसे ही -4 1 जा 4। मतलब कहने का ये हुआ कि हमने इस R2 का मल्टीप्लाई C1 से भी कर लिया, C2 से भी कर लिया और C3 से भी कर लिया। इसी प्रकार आगे क्रम को बढ़ाते हुए देखें तो कौन बचा, अब R3, और R3 का मल्टीप्लाई भी बिल्कुल सेम करना होगा, करवाइएगा। माइनस का 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। इस तरीके से प्यारे बच्चों हमारी लेफ्ट हैंड साइड के लिए ये मटेरियल हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, लिखना होगा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। और प्यारे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड क्या है कि जो आपने ए बी निकाला है उसका कर दो ट्रांसपोज। इसका मतलब ट्रांसपोज क्या होता है, दी हुई मैट्रिक्स की रो को कॉलम में लिख देना ही ट्रांसपोज कहलाता है। इसका मतलब -1 to 1 है हॉरिजेंटल और हम इसको लिख देंगे वर्टिकल। ऐसे ही क्या है हमारा, ये 4 है, ये -8 है और ये -4 है, इधर ये क्या हो जाएगा -3 6 और 3। प्यारे बच्चों इस तरीके से हमने लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड किया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना होगा राइट हैंड साइड। लेकिन राइट हैंड साइड के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी, बी के ट्रांसपोज की और ए के ट्रांसपोज की। तो प्यारे बच्चों उस क्वेश्चन को हम उस RHS को हम यहाँ पर लिख देते हैं, लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड क्या है कि बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू
प्यारे बच्चों ध्यान दें, हमारा बी का ट्रांसपोज क्या है, बी क्या है ये, तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये कैसा है हॉरिजेंटल वर्टिकल लिख डालो, तो क्या लिखेंगे -1 2 और 1, ये क्या हो गया आपका बी का ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करें किसका, ए का ट्रांसपोज, और ए क्या है वर्टिकल, और वर्टिकल को कर देंगे हम हॉरिजेंटल, और हॉरिजेंटल के लिए हमें कैसा बनाना पड़ेगा, ऐसा, कैसे 1 4 3 है, आप लिखेंगे 1 -4 और ये 3। तो प्यारे बच्चों फिर ध्यान दें, दो मैट्रिक्स का आप जब मल्टीप्लाई करने जा रहे हो तो आपको क्या चेक करना है कि पहली मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की रो बराबर हैं या नहीं। हमने देखा कॉलम कितना है 1, यहाँ रो कितनी है 1, इसका मतलब साफ हुआ कि आप दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं। इसका मतलब अब आप यहाँ क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का वही रूल क्या कि पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम के साथ कीजिए। हमने देखा पहली रो में केवल एक एलिमेंट और पहले कॉलम में भी केवल एक एलिमेंट, जब एक एलिमेंट है तो एक का एक से करके फ्री हो जाएंगे, तो करवाइएगा -1 का करेंगे 1 से तो हो गया -1, -1 का करेंगे +4 से तो हो गया +4, और -1 का करेंगे 3 से तो हो गया आपका -3। ऐसे ही 2 का करेंगे 1 से तो हो गया 2, ऐसे यहाँ करेंगे 2 4 जा 8 और ये हो जाएगा 2 3 जा 6, और ऐसे ही 1 का करेंगे तो 1 1 जा 1, 1 4 जा 4 माइनस का, और 1 3 जा 3। प्यारे बच्चों हमने हल्की सी निगाह घुमाई अपनी लेफ्ट हैंड की तरफ, और हमने देखा कि जो बिल्कुल लेफ्ट हैंड है वही हमारी राइट हैंड है। इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई किसके, राइट हैंड साइड के। और इतना लिखने के बाद जब हमारी लेफ्ट हैंड राइट हैंड के बराबर आ जाए तो उसी कंडीशन में हम कहते हैं क्या कि इट्स वेरीफाई, क्या लिखेंगे इट इज वेरीफाई, कि ये हमने क्या किया इसको सत्यापित कर दिया। प्यारे बच्चों इसी तरीके से और भी क्वेश्चन आपकी बुक में हैं, आर.डी. शर्मा में भी कई सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप इसी बेस पर उन क्वेश्चंस को करने का प्रयास करें।